फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेहनती सर में स्वागत है। मैं आपका दोस्त आकाश और आज आप सभी के लिए लाया हूँ एक इंग्लिश स्टोरी दैट नेम इज द गार्डियन ऑफ द प्रिंस। यानी गार्डियन का मतलब होता है संरक्षक, यानी अंग की रक्षा करने वाला। ऑफ द प्रिंस यानी राजकुमार की अंगों की रक्षा करने वाला अर्थात संरक्षक। तो इस स्टोरी से दोस्तों हम इंग्लिश को पढ़ना व बोलना सीखेंगे। तो आइए हम इंग्लिश को शुरू करते हैं। द किंग ऑफ द कनौज, कनौज का राजा वाज वेरी वाइज, वो बहुत ही चालाक था। वाइज का मतलब चालाक और वाज का मतलब था। तो ही हैड आ सन, उसके पास एक बेटा था। तो आइए दोस्तों हम हैड का यूज देखते हैं। हैड का यूज हम जब दोस्तों करते हैं जब हमको कहना हो कि पास्ट टाइम में हमारे पास कोई चीज थी। जैसे मेरे पास एक साइकिल थी, मेरे पास एक साइकिल थी। तो हम कैसे करेंगे? आई हैड आ साइकिल। उसके पास एक गाय थी तो ही हैड अ काउ। उसी प्रकार राजा के पास एक बेटा था तो द किंग हैड अ सन। अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं। द किंग वॉज वेरी ओल्ड, जो राजा था वो बहुत ही क्या था? ओल्ड मतलब बूढ़ा था। बट लेकिन द प्रिंस वॉज वेरी यंग, लेकिन जो राजकुमार था वो बहुत ही जवान था। सो इसलिए द किंग वॉज वेरी सैड, सो इसलिए जो किंग था, राजा था, वो बहुत ही दुखी था। सैड का मतलब दुखी। ही डिड नॉट नो, वो नहीं जानता था व्हाट टू डू, कि उसे क्या करना है, कि उसे क्या करना है। आइए दोस्तों हम डिड नॉट के साथ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे हमें कहना हो कि वो नहीं जानता था, वो नहीं खाता था, वो नहीं जाता था, तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम डिड नॉट की सहायता से यूज करते हैं। जैसे डिड नॉट प्लस उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे हमें कहना हो मैं नहीं जानता था तो आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जाता था। आई डिड नॉट गो, मैं नहीं खाता था। आई डिड नॉट ईट। इसी प्रकार राजा नहीं जानता था कि उसे क्या करना है तो ही डिड नॉट नो, उसे नहीं पता था व्हाट टू डू, कि उसे क्या करना है, कि उसे क्या करना है। और फिर द किंग, जो राजा था, वांटेड, वो चाहता था, टू अपॉइंट, नियुक्त करना, समवन, किसी को, द गार्डियन, यानी किसी को संरक्षक के लिए, ऑफ द प्रिंस, उस राजकुमार के संरक्षक के रूप में किसी को क्या करना चाहता था? नियुक्त करना चाहता था। वो नियुक्त करना चाहता था। आइए हम, ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कैसे करते हैं। जैसे वो चाहता था, वो चाहता था वहां जाना, वो दिल्ली जाना चाहता था, वो दिल्ली जाना चाहता था। तो ही वांटेड टू गो टू दिल्ली, वह आम खाना चाहता था तो ही वांटेड टू ईट। वांटेड के बाद टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ईट मैंगो। इसी प्रकार राजा चाहता था नियुक्त करना तो द किंग वांटेड टू अपॉइंट, राजा नियुक्त करना चाहता था, राजा नियुक्त करना चाहता समवन, किसी को, द गार्डियन, किस लिए? गार्डियन के लिए, संरक्षक के लिए, ऑफ द प्रिंस, उस राजकुमार के संरक्षक के लिए राजा क्या करना चाहता था? किसी को नियुक्त करना चाहता था। सो इसलिए ही सुमंड, उसने बुलाया ऑल हिज कॉर्टियर्स। ऑल मतलब सभी, हिज का मतलब अपने, कॉर्टियर्स का मतलब दरबारियों को। सो इसलिए ही सुमंड, उसने बुलाया ऑल हिज कॉर्टियर्स, अपने सभी दरबारियों को। ही सेड टू देम, ही सेड, उसने कहा, टू देम, उनसे कहा, एम आई अ गुड किंग, क्या मैं एक अच्छा राजा हूँ? क्या मैं एक अच्छा राजा हूँ? किसने कहा?
राजा ने कहा पहले क्या क्या पहले सो इसलिए ही सुमन उसने बुलाया ऑल हिज कॉर्टियर्स अपने पूरे सिपाहियों को यानी अपने पूरे दरबारियों को बुलाया। ही सेड टू देम उसने उनसे कहा एम आई अ गुड किंग क्या मैं एक अच्छा राजा हूँ। ऑल द कॉर्टियर्स सेड सभी जो दरबारी थे उन्होंने कहा योर हाइनेस मेरे महाराज यू आर द बेस्ट किंग तुम सबसे महान किंग हो। बेस्ट का मतलब बेहतरीन राजा हो। ऑफ द वर्ल्ड इस दुनिया के यानी तुम इस दुनिया के सबसे बेहतरीन राजा हो। द किंग वॉज वेरी मच प्लेज्ड जो किंग था वाज वो बहुत क्या था खूब वेरी मच प्लेज्ड का मतलब होता है खुश। प्लीज्ड का मतलब खुश। तो जो राजा था वो बहुत ही अधिक क्या था खुश था। ही गेव उसने दिया देम का मतलब उनको रिच रिवार्ड उनको बहुत सारा बड़ा बड़ा रिवॉर्ड का मतलब होता है इनाम दिया। तो ही गेव उसने दिया देम का मतलब उनको रिच रिवॉर्ड्स का मतलब इनाम बहुत सारा इनाम दिया। अब फिर आगे देखते हैं क्या होता है। वन ऑफ द कॉर्टियर्स उन दरबारियों में से एक वाज सिटिंग बैठा हुआ था। साइलेंट का मतलब शांत बैठा हुआ था। द किंग सेड टू हिम जो राजा था कहा उससे राजा ने कहा वाई आर यू सिटिंग साइलेंट तो वाई आर यू सिटिंग तुम क्यों बैठे हुए हो। साइलेंट का मतलब शांत तुम शांत क्यों बैठे हुए हो। योर हाइनेस मेरे महाराज आई कैन नॉट टेल अ लाई आई कैन नॉट मैं नहीं बोल सकता। टेल अ लाई का मतलब झूठ टेल अ लाई का मतलब झूठ मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो आइए दोस्तों हम कैन नॉट का यूज देखते हैं कि कैन नॉट का यूज कैसे करते हैं। जैसे हमें कहना हो मैं वहां नहीं आ सकता शक्ति के लिए मैं वहां नहीं आ सकता मैं ये नहीं खा सकता मैं मुंबई नहीं जा सकता इस प्रकार। जैसे मैं इसे नहीं खा सकता तो आई कैन नॉट ईट इट। मैं झूठ नहीं बोल सकता आई कैन नॉट टेल अ लाई। मैं वहां नहीं आ सकता आई कैन नॉट कम देयर। तो यही इसी प्रकार है कि आई कैन नॉट टेल अ लाई मैं झूठ नहीं बोल सकता। यू आर अ वेरी गुड किंग तुम एक अच्छे राजा हो। बट लेकिन मैनी अदर्स किंग बहुत से दूसरे जो राजा हैं आर बेटर वो बेहतरीन है देन यू तुमसे क्या है अच्छे हैं यानी बेहतरीन है। सेड ही उसने कहा हेयरिंग दिस यह सुनकर द किंग्स जॉय जो किंग की खुशी थी न्यू जान गई थी नो बाउंड्स कि अब कोई बाधा नहीं है अब कोई भी रुकावट नहीं है। ही उसने एटवंस का मतलब तुरंत अपॉइंटेड उसने नियुक्त कर दिया हिम उसको द गार्डियंस उसको किसके रूप में संरक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया। ऑफ द प्रिंस राजकुमार के संरक्षक के रूप में उसने क्या कर दिया उसे नियुक्त कर दिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे।